हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट्स फॉर होप यू आर डूइंग वेल एंड मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट्स। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में, लेकिन उससे पहले बहुत ध्यान से सुनना। मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूँ बेसिक से लेकर के एडवांस, छोटी छोटी चीजें जो एज एन इन्वेस्टर या फिर एज अ बिगनर या एज अ एमेच्योर या फिर एज अ प्रोफेशनल भी हम छोड़ देते हैं, हमें मालूम नहीं होती है। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक चीजें आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। कोर्स होगा बेसिकली, कोई पैसा इसका नहीं लगेगा, यूट्यूब पर ही आपको सब वीडियोस मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत सी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं और द स्ट्रेंथ वॉरियर पर तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे ही। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुरुआत करते हैं आपके वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से। देखो, दो खबरें हमारे पास में थी इस वीक, दो खबरें थी, बट ये दोनों ही खबरें कहीं ना कहीं आपको जगाती हैं किस चीज को लेकर के। आपको पता है कि टाटा स्टील लिमिटेड में मैं आपके साथ हमेशा मार्केट एक्सपर्ट्स की बात करता हूं। टाटा स्टील लिमिटेड में, क्योंकि भैया मार्केट एक्सपर्ट्स ने सितंबर 2024 में 200 का टारगेट देकर के बैठे। क्या हुआ? 128 पे गिर गया। क्या हुआ? 128 पे गिर गया। वोडाफोन आइडिया में भी यही चीजें हुई। सिटी जैसे यूबीएस, सिटी, इन्होंने 23 रुपए तक के टारगेट दिए। सिटी ने 23 का टारगेट दिया, 22 का टारगेट दिया, उसके बाद अपना टारगेट कट कर दिया, 11 रुपए तक गिरा दिया। क्या हुआ? हम फंस गए। कैसे? क्योंकि हमने ना रिसर्च करी ना कुछ करा, हमने बस सुना कि भैया एक मार्केट एक्सपर्ट है सिटी जो टारगेट दे रहा है, बहुत बड़ा बाई की रेटिंग दे रहा है। हमने खरीदा और हम तब से लेकर के आज तक वहीं फंसे पड़े हैं, एक बड़े ऊपर के लेवल पर, और कुछ भी नहीं मिल रहा है एज एन इन्वेस्टर। फिर चाहे आप कितना मर्जी अपने आपको दिलासा दे लो कि भैया मैं लॉन्ग टर्म के लिए बैठा हूं, ठीक है। अब यही दो रिपोर्ट जो आपकी आती हैं कि वोडाफोन आइडिया का सर्वाइवल जो है वो सरकार और बैंक फंडिंग देगी या नहीं देगी, सरकार क्या फैसला लेगी, इन दो चीजों के बीच में टिका है। बेसिकली कंपनी का क्या होगा वो नहीं टिका, आपका क्या होगा वो टिका है। तो ये गलतियां ना सुधरनी चाहिए आगे आने वाले टाइम के अंदर, ना कि ये हो कि आप अभी गलती कर रहे हो आगे भी गलती करो, ठीक है। क्योंकि अभी ये दो फैसले नहीं आ रहे हैं। ऑल दो कंपनी में बहुत पॉजिटिविटी भी आ रही है, 5G कंपनी लॉन्च कर रही है, 4G को कंपनी आगे एक्सपैंड कर रही है, केपेक्स के बारे में कंपनी बता रही है, आरपीयू कंपनी का लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ रहा है, ये अच्छे साइंस हैं। बट जिन चीज की रिक्वायरमेंट हेवी है यहां पर, वो चीज पर जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आते कि भैया यूबीएस ने डाउनग्रेड कर दी रेटिंग, टारगेट भी किया है कट, टारगेट भी यूबीएस ने कट किया है। अब ये टारगेट कट करना, रेटिंग कम कर देना, ये भी कुछ अच्छे साइन नहीं है। मतलब कि अगर आप पहले किसी पर्टिकुलर रेटिंग को दे रहे थे किसी स्टॉक में, जैसे वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल में, अब हालात बदलता देख करके डेफिनेटली हम भी अपने डिसीजन बदलते हैं, ठीक है, हम भी अपने डिसीजन बदलते हैं। लेकिन जब आप किसी लॉन्ग रन के अंदर किसी कंपनी पर, ठीक है, एज अ फॉरम आप जिम्मेदारी लेते हो कि हाँ भैया ये रेटिंग यहां पर रहेगी, तब आपको देखना चाहिए कि दूर के अंदर कंपनी क्या परफॉर्म कर सकती है, उस बेस पर ये रेटिंग डिसाइड होती है। तो कहीं ना कहीं एज एन इन्वेस्टर अगर आप रेटिंग्स पर जाते हो कि कभी बढ़ा दी आज डाउनग्रेड कर दी, रादर देन कि आप इन रेटिंग्स को रीड करो, बेटर ये है कि आप खुद का भी दिमाग यूज करो कि भैया कल को रेटिंग बढ़ा करके दी थी, आज गिरा दी, तो हम तो फंस गए ना। तो बेटर ये है कि आप अच्छा रिसर्च करो। अदरवाइज सिर्फ एक टर्म पढ़ करके बेच दिया, एक टर्म खरीद करके खरीद ली, देख करके खरीद लिया, तो ये डिसीजन आपका मैन्युपुलेटेड डिसीजन होता है। जब भी आप कहीं पर भी किसी भी न्यूज आर्टिकल या किसी वीडियो या किसी को भी सुन करके डिसीजन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, मेरा खुद का ही। ट्राइडेंट लिमिटेड 24 रुपए पे शेयर था, 2021-22 की मुझे अच्छे से बात याद है, 2021-22 की बात है, 24 रुपए पे शेयर था, ठीक है। एलआईसी का मैं अपना गाड़ी का इंश्योरेंस कराने गया था, एलआईसी पे मेरे सामने ही रहता वो, ठीक है। मैं उसकी ऑफिस में गया तो उसने मुझे बोला कि, मैंने उससे ऐसी बात कर ली कि उस समय एलआईसी का आईपीओ आने वाला था, तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई तुम्हें तो फ्री में मिल जाएगा एलआईसी का शेयर। क्या फ्री में मिल जाएंगे क्या? नॉलेज नहीं थी भाई, पूछ लिया ऐसी मैंने। कहते नहीं फ्री में नहीं मिलता ऐसे। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बोला कि मैंने ट्राइडेंट के ऐसे खरीद सकते हैं क्या? अच्छा है। मैंने ये बोला, मैंने ले रखे। मैंने बोला ट्राइडेंट अच्छा है क्या? कहता अरे बेकार कंपनी है, खराब है, मत लेना इसको, तो 3 रुपए गिर जाएगा। तब 24 रुपए का रेट था ट्राइडेंट का, और मैं खरीद करके उसी 2 घंटे पहले खरीद करके मैं उसके पास गया था। इस पर्पस के लिए नहीं गया तो इंश्योरेंस के लिए थे गाड़ी के। बट जब उसने मुझे बोला, मैं मन में सोचा, मैंने कहा मैंने तो ले रखा है, मैं क्या करूं। लेकिन मैंने क्यों लिया था? मैंने अपनी रिसर्च करी थी, ठीक है। अगर मैं सुनता वहां पर बेच देता, कुछ करता डिसीजन,
तो मेरी रिसर्च का क्या फायदा। अब फिर वो शेयर 24 का गया, 60 के ऊपर गया था, 69 68 समथिंग आसपास। मतलब वो प्रॉफिट मेरा है, मैंने उसकी नहीं सुनी। ये गलतियां हम लोग कर जाते हैं कई बार, फिर चाहे वो मार्केट एक्सपर्ट्स हो, सोसाइटी हो, या कोई भी दोस्त या फलाना ढिमकाना वीडियो सोशल मीडिया पे कुछ भी। रिसर्च करो, इन्वेस्टर बनो तो समझदार बनो, वरना भैया फिर तो भेड़ चाल बहुत चलती है। स्टॉक मार्केट है, 82.3 का आपका एमएफआई है जो कि बेरिश ओवरबोट पुलबैक की कंडीशन बताता है। 51.4 का आपका आरएसआई है, न्यूट्रल आरएसआई है, बट बेरिश आपका एमएफआई अभी भी है, डिस्पाइट इसके की गिरावट ऑलरेडी बहुत हो चुकी है। अब यूबीएस ने अपनी रेटिंग तो बदली ही है, साथ में 12.10 का पहले टारगेट था, अब इन्होंने 8.5 का कर दिया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये एक कमेंट है बेसिकली, यूबीएस who was giving a big target for Vodafone Idea 12.10 has reduced its target to 8.5. It has also realized खाली सपना देखने से कुछ नहीं होगा, प्रमोटर को भी सीरियस होना होगा। ये रियलाइजेशन अब आ रहा है, हमें भी अब आ रहा है। लेकिन आप कंपनीज उठा करके देखो, यस बैंक लिमिटेड, या फिर जेपी पावर, या फिर और भी कोई कंपनी। मैं क्यों इन दोनों के नाम लिए। पहला, यस बैंक लिमिटेड एक रेंज बाउंड स्टॉक रहा है पिछले 2 साल में, और अगर आप 5 साल में देखोगे दोनों स्टॉक ने तगड़े रिटर्न दिए हैं। वोडाफोन आइडिया ने भी तगड़े रिटर्न दिए पिछले 5 साल में, क्योंकि ₹2.40 वाला शेयर, 2.40 या 2.60 के आसपास का इसका लो है, 2.60 के आसपास का वोडाफोन आइडिया का शेयर अगर आपको ₹19.18 तक जाता देखने को मिलता तो रिटर्न तो मल्टीबैगर है। बट फिर वही बात आती है, हम खरीद कर रहे हैं। जैसे यस बैंक को आपने हाई पे खरीद रखा तो फंसे हो, जेपी पावर को अगर आपने हाई पे खरीदा है तो फंसे हो, वोडाफोन आइडिया को हाई पे खरीदा तो फंसे हो। बट 5 साल में क्या हुआ है हमें वो देखना चाहिए। लेकिन 2 साल में कुछ नहीं हुआ है, और क्यों नहीं हुआ है उसके पीछे अगर आप रीजन देखोगे, यस बैंक की प्रमोटर हेल्थ नहीं है, एफआईएसडीएस आते जाते चीजें यहां पर है, यानी कि डाटा पैटर्न हम नहीं समझ रहे। जेपी पावर प्लेज पैटर्न बहुत हाई है, अभी तो अडानी के साथ न्यूज चल रही है लगातार, तो भाग रहा है, थोड़ा बहुत तेजी बनता है फिर गिर जाता है, तेजी बनता है फिर गिर जाता है। तो ये चीजें, वोडाफोन आइडिया में इक्विटी कन्वर्जन है, प्रमोटर निकलते चले जा रहे हैं, पब्लिक खरीदती चली जा रही है, ये प्रॉब्लम है। तो ये डाटा बहुत जरूरी होता है। फिर वही बात आती है बाद में, वरना कि भैया सपने देखने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, सपने देखने से कुछ नहीं होगा। अगर देख करके बैठ रहे हो और दिक्कत आ रही है तो उन सपनों को भगाना पड़ेगा, कुछ और नया सपना देखना पड़ेगा, रियलिटी में आना पड़ेगा। तो ये चीजों पे आपको बहुत फोकस रहना चाहिए। लास्ट सेशन भी 25.99% की डिलीवरी थी, जो कि कम है, यानी कि सेलिंग लगातार स्टॉक में आ रही है। देखो सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इस चीज के पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, एकदम फ्री में होता है और बड़ा मजा आता है इसको सब्सक्राइब करके, ठीक है। क्योंकि जब अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी ना, आप अपनी मर्जी से कर दोगे, वरना बोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये 2 डायगोनल अच्छे से ध्यान होंगी, ये 2 डायगोनल जो आप यहां पर देख रहे हो आपको ध्यान होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पिछले 3 महीने से हो, मैंने कई बार आपके सामने 2 डायगोनल्स ड्रॉ करी हैं। ये दोनों डायगोनल्स आपको एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बताती थी, ठीक है, जिसमें 6.60 आपका बहुत क्रूशियल सपोर्ट जोन आता था, ₹6.60, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि 6.60 को अगर शेयर ब्रेकडाउन करता है और हैंग भी नहीं करता, जैसे ये ट्रेंड 6.60 का है, शेयर ने कितने सेशन, 1 2 3 4 सेशन लगातार हैंग किया, फिर वापस से तगड़ा रिटर्न देकर के चला गया और 7.60 के क्रूशियल रेजिस्टेंस पर आकर के अटक गया। वहां से 7.20 से 6.90 का ये आपका कंसोलिडेशन जोन है, और लास्ट सेशन क्लोजिंग जो आती है 7.17 पे आती है। बेयरिश कैंडल है, बायर नहीं है, बेयरिश कैंडल है, यानी कि अगर 6.90 और 7.20 पर शेयर फिर से कंसोलिडेट कर जाता है, तब हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है कि इस महीने के आखिर तक या फिर Q1 के नंबर के टाइम पर कंपनी कुछ अच्छे डिसीजन यहां पर दे, स्पेशली फंड रेज, जिस पर कोई जवाब अभी तक नहीं है। तो ये रेंज हमारी फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 7.60 आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस था। येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का 7.7 पे है, ₹7.07 पे है। तो हमारी नजर अभी यहीं पर ही इसी जोन पर रहेगी, 7.20 जो कि इसका कंसोलिडेशन जोन की अपर लेवल है, 7.7 जो कि अभी येलो क्रॉसओवर है। यहां टिकता है तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है वापस से रिकवर करने की। लेकिन अगर इन दोनों ही जोन को ब्रेक डाउन कर देता, सस्टेन भी नहीं करता, तो 6.90 आपका यहां पर खड़ा हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।